हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में इन 3 सालों में पूछे गए हैं, 2013, 2014, 2015। तो क्वेश्चन काफ़ी कम है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो के अंदर 3 सालों को कवर करने की कोशिश करी है। तो 3 साल के आपके पास टोटल 6 पेपर रहेंगे, क्योंकि हर एक साल अपना सीडीएस का पेपर दो दो बार ही होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन है। तो 6 पेपर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, तो एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वही एक चैप्टर से एवरेज बैठते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, जो कि 2013 के सेकंड पेपर का है। इसका मतलब 2013 के फर्स्ट पेपर में हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था। कहता है पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो 7200 से बढ़कर 8100 हो गई। पहले उसकी सैलरी 7200 थी, बढ़कर 8100 होगी। पूछा है कितने परसेंट बढ़ी सैलरी। तो बड़ी कितनी है, 900 रुपये। अपॉन में आ जाएगा 7200 रुपये, क्योंकि पुरानी सैलरी होगी उसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। इनटू 100 कर दो, तो आपके पास आंसर जो आ रहा है इसका 12.5% आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बिना किसी कैलकुलेशन के देखते ही करने वाला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2014 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीस। द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। बाय हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो टोटल मान लो, टोटल जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का पीस था। मान लो इसको कुछ इस तरीके से काटा गया कि 70% इसका मतलब 7 सेंटीमीटर का एक पीस है और 3 सेंटीमीटर का दूसरा पीस हो गया। उसने पूछा है जो छोटे वाला है वो बड़े वाले का कितना परसेंट है, यही है। बाय हाउ मच परसेंट द लॉन्गर पीस इज लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। इस छोटे वाले से लॉन्गर वाला कितने परसेंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है, 4। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, छोटे वाले के रिस्पेक्ट में। अपॉन में 3 आ जाएगा, इनटू हो जाएगा 100, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, कि जो लॉन्गर वाला पीस है वो छोटे वाले पीस से 400/3% जो है वो ज़्यादा है। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, m परसेंट ऑफ m। m का m परसेंट हो जाएगा ये, प्लस n परसेंट ऑफ n, जो कि ऐसा हो जाएगा 2% ऑफ mn का 2%, कुछ ऐसा। देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। n जो है वो m का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर बराबर 2mn आ गया। इसको इस साइड ले आएंगे तो m स्क्वेयर माइनस 2mn प्लस n स्क्वेयर इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि m माइनस n का होल स्क्वेयर होता है। और यहाँ से पता लगा कि m और n तो इक्वल है। अगर m और n इक्वल हैं तो इससे ये कट जाएगा, और मेरा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 100%। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन था। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये था 2014 के सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 100%, 100% का मतलब डबल हो गया, देन व्हाट परसेंट सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज। मान लो किसी क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर थी, वो 100% बढ़ गई, मतलब डबल होगी। इसका मतलब 10 से जो है साइड उसकी 20 होगी, डबल होगी। अगर साइड 10 थी तो क्यूब का एरिया क्या था, पहले एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 100। उसके बाद अगर अब साइड 20 होगी तो अब उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 400। तो एरिया 100 से बढ़कर हो गया एरिया 400। तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया, ये पूछा गया। तो इंक्रीज आया है 300 का, अपॉन में 100 इंटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 300% जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, कि अगर साइड आपकी 1 से 2 हो रही है तो एरिया उसका स्क्वायर 1 से 4 होएगा। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 300% का इंक्रीज हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद, चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी 2014 के सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 5%। 2010 से 2011 के अंदर 5% बढ़ा, 8% बढ़ गया 2011 से 2012 तक, और 7% बढ़ गया 2012 से 2013 तक।
व्हाट इज द एवरेज प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 2010 से 2013? ओवरऑल प्राइस इंक्रीज बताना है क्या है। मैंने मान लिया कि 2010 के अंदर प्राइस 100 रुपये था, तो 100 को कैसे कैसे चेंज करना है। पहले 5% इंक्रीज करवाना है, तो 105 बटा में 100, मैंने 5% बढ़ा दिया। फिर उसने बोला 8% इंक्रीज करो, मैंने इंटू 108 बटा 100 कर दिया। फिर उसने बोला 7% इंक्रीज करो, इंटू 107 बटा में 100 कर दिया। और इसको सोल्व करके आपने देख लेना है कि आपका आंसर क्या आएगा। कर लेते हैं इसको चेक, इसको चेक करते हैं कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे इसको 54 बार, कुछ ऐसा आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 21 इंटू 4 84, 8 बच गया। 21 इंटू 5 105, 105 और 8 113, इंटू में आएगा 107, अपॉन में आ जाएगा 1000। अब 1134 को 107 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौका 28, 21 और 2 23, 2 बचा, 7 9 आ गया, 7 आ गया, इंटू 4 3 1 1, तो हो जाएगा 8 3 3 1 2 1। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 121.33 आ रहा है। तो आपने देखा कि एरिया जो है 121.33। तो चेक कर लें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। पहले 5% बढ़ाना था, फिर 8% बढ़ाना है, फिर 7%। इसको 5 से काटा 21 बार, इसको 2 से काटा 54 बार, 21 इंटू 4 84 का 8 बचा, 105 105 और 8 113 होगा। 113 करना था 107 से मल्टीप्लाई। 7 चौका 28, 2 बचा, 21 और 2 23, 23 का फिर 2 आ गया, 7 और 2 9 आ गया, और 7 आ जाएगा। 4 3 1 1, 8 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 121.33। तो आपका 100 से 121 जो है वो चेंज आ गया। तो कितने परसेंट का चेंज हो गया? 100 से चेंज आ गया सर 21.33% का चेंज आ गया। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, 21.33। ठीक बात है, ओके। अब इस हिसाब से आंसर तो अपना लगभग 22% बना, और ऑप्शन आपके काफ़ी दूर दूर हैं, तो इसलिए मैं 24% को आंसर कह सकता हूँ लगभग। लेकिन फिर भी चेक करते हैं इसके अंदर कोई दिक्कत ना रहेगी हो। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 2010 से लेकर 2013? एवरेज प्राइस इंक्रीज कितना है? तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रही। 7 आएगा, 8 आएगा, 105 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 24% लगा के चलें, 21.33। बाकी इसको एक बार मैं दोबारा चेक करूँगा, और कोई डाउट आए इसके अंदर, कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा, उसको ठीक करके करूँगा। और लेकिन अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ तो इसका आंसर आप एक बार 21.33 जो है वही सही माने, और इसका आंसर सी टिक करेंगे। अगर ये सही होगा फिर ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 6%। तो एरिया में बताओ कितना चेंज आएगा। सेम अभी क्वेश्चन जो किया था उसी तरीके से, कि एरिया रेडियस जो है वो 6% बढ़ गई। मान लो रेडियस पहले 100 थी, अब रेडियस बढ़कर 106 होगी, सही बात है। तो एरिया पहले इसका स्क्वायर एरिया था 10,000। पाई मैं नहीं ले रहा क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो कांस्टेंट ही है। इधर पाई आएगा, इसमें भी स्क्वायर करने पर पाई आएगा एरिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 112.36। बस हमें यही चेक करना है कितने परसेंट का इंक्रीज आ रहा है इसके अंदर। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.36% का इंक्रीज आ गया। 1236 इतने का इंक्रीज अपॉन 10,000 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 12.36। इतने परसेंट का इंक्रीज आएगा। सी ऑप्शन अपना आंसर है, कि रेडियस अगर 100 से 106 हो रही है तो एरिया उनका स्क्वायर रेशो में जाएगा। ये मैंने रेशो लिए हैं एरिया का, कि अगर पहले एरिया 10,000 है तब एरिया 11,236 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ पाई था, इधर भी पाई था एरिया में, लेकिन रेशो में, तो इसलिए मैंने पाई से पाई को पहले ही कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम, but 2 year later when his income increased by 20% he could save the same amount only as before. By how much percent has its expenditure increased? मान लो पहले उसका रेट्स, उसकी इनकम जो थी वो 100 रुपये थी, वो 10% सेव करता था, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 90 रुपये था, और वो 10 रुपये क्या करता था? सेव करता था।
आज उसकी इनकम 20% बढ़ गई, मतलब आज उसकी इनकम होगी 120 रुपये, लेकिन वो सेव आज भी उतना ही कर पा रहा है जितना पहले कर रहा था 10 रुपये। 120 रुपये में से 10 रुपये आज बचा रहा है, इसका मतलब आज वो 110 रुपये खर्च कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा उसके एक्सपेंडिचर में कितने % का इंक्रीज आ गया। पहले उसका खर्चा 90 रुपये था, आज 110 हो गया, तो खर्चा बढ़ गया 20 रुपये। अपॉन 90 कर दो, इंटू 100 कर दो, और इसको सोल्व करके आपका आंसर जो आ रहा है, ए ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है 22 सही 2/9%, इतने % उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 20% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 20 बिकम द नंबर इटसेल्फ। 20% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 20, ठीक है, किसी नंबर का 20% के अंदर अगर मैं 20 ऐड कर देता हूँ तो कहता है वही नंबर बन जाता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है आपको। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, 4/5x इक्वल टू अगर 20 है तो x की वैल्यू आपके पास 25 आ रही है। ये आसान सा क्वेश्चन था। किसी नंबर के 20% में अगर 20 ऐड कर दें तो वह नंबर बन जाता है। ये बात क्वेश्चन में बोली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी ऑप्शन 25%। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ए सैलरी वाज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय 20%। तो ए की सैलरी में कितना चेंज आया। ए की सैलरी मैंने 100 रुपये मान ली, पहले 40% बढ़ी है तो 140/100 हो गया, फिर 20% कम हुई है तो 80/100 कर दूंगा, और ये मेरे पास सैलरी होगी उसकी 112। तो 100 से सैलरी उसकी 112 हो गई, तो कितने % का चेंज आया, 12% का चेंज आया। डी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ वोटर्स ऑन दी वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट दियर वोट, 60 पर वोटर्स कास्ट दियर बैलेट पेपर ब्लैंक। ठीक है, टोटल एक्स थे, टोटल बंदे थे एक्स, 10% ने वोट नहीं दिए, तो वोटिंग कितने की होगी। वोटिंग हुई है सर 9x/10 लोगों की, उसमें से 60 वोट इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने बच गए। वैलिड वोट बच गए मेरे पास 9x/10 -60, इतने मेरे पास वैलिड वोट बच गए। कहता है देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल एक्स थे तो उसका विनर ले गया 47x/100, इतने वोट ले गया विनर। ये बात ठीक है। विनर को टोटल वोटिंग लिस्ट का, द विनर वाज सपोर्टेड 47% ऑफ टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, ये विनर के पास हो गए। और लूजर के पास कितने हो जाएंगे, जितने विनर वैलिड हैं, जितने आपके पास वैलिड वोट थे, उसमें से विनर के वोट माइनस कर दो, वो लूजर के वोट आ जाएंगे। तो वैलिड वोट थे 9x/10 -60, इसमें से माइनस कर दो विनर के वोट। ये लो, ये जो वोट आए हैं इतने वोट पड़े हैं लूजर को। ये बात आप समझ गए होंगे। विनर को इतने पड़े हैं वोट, और टोटल वैलिड वोट में से विनर के वोट माइनस कर दो तो बाकी वोट हो जाएंगे लूजर के। और इन दोनों का डिफरेंस 308 दिया है, तो विनर के और लूजर के वोट का डिफरेंस जो है वो 308 के बराबर कर दो। तो विनर के इतने हैं माइनस लूजर के ये आ जाएंगे 9x/10 -60 -47x/100, इसकी वैल्यू दे रखी है 308। ये 47x और 47x हो जाएंगे 94x/100। इसको मैं लिख लेता हूँ 9/10 को 90/100 लिख लेता हूँ, इसको भी माइनस माइनस प्लस का 60 इक्वल टू 308। 94x में से 90x गया तो 4x/100 बच गया। ये 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो पीछे बचेगा 242 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक बात है, 242 नहीं आएगा, सॉरी 248 आ जाएगा, 248। 4 से इसको कैंसिल कर दो 62 बार, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है वो 6200 आ रही है, 6200। इसका मतलब टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी वो 6200 लोगों की थी, 60 की थी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस यही एक क्वेश्चन है जो जिसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे बिल्कुल नकली क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।